हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड। आज हम करेंगे इसकी फोर्थ एक्सरसाइज। देखो आपके पास इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, लैग्रेंजेस इक्वेशन। कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है। देखिए अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इस फॉर्म में कि y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू आपके पास फाई ऑफ पी और प्लस में एफ ऑफ पी, कि इस फॉर्म की कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ पी और एफ ऑफ पी जो है पी के फंक्शंस हैं, तो ऐसी इक्वेशन को आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, लैग्रेंजेस इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो अगर आपको कोई इक्वेशन दी y इज़ इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी, आप यहाँ पर देखो कि x के साथ आपके यहाँ पर एक p का फंक्शन मल्टीप्लाई में है और साथ में ऐड में जो आपके टर्म है वो भी p का फंक्शन है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन। अब इसके बाद कि आप लैग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखो आपको जो भी इक्वेशन दी होगी सबसे पहले हमें उसे इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे। डी वाई बाई डी एक्स को फिर आप पी पुट करोगे, आपको फिर अपनी उस इक्वेशन को फैक्टर्स में ब्रेक करना है और वहाँ से आपके पास पी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो हमारा उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे फर्स्ट कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे दी कि x माइनस वाई पी इज़ इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो हमें इसे y के इक्वल करना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x यहाँ पर माइनस ए पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई इन टू पी, और यहाँ से आप y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, x बाई पी माइनस ए इन टू पी। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, y इज़ इक्वल टू एक्स इन टू फाई ऑफ पी और प्लस में एक फंक्शन था आपके पास p की फॉर्म में। तो इसे आगे हम सॉल्व देखो कैसे करते हैं कि नाम दिया आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप u इंटू वी रूल लगाएंगे। पहले x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई पी बचेगा, उसके बाद 1 बाई पी का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर होगा, x आएगा आपके पास और साथ में यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स। उसके बाद हमें ए पी का डेरिवेटिव करना है, a यहाँ पर कांस्टेंट, ये माइनस a और आपके पास क्या आ गया, डी पी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को p पुट कर देना है, तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, p इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस एक्स अपॉन पी स्क्वायर माइनस a इंटू आपके पास डी पी अपॉन डी एक्स। अब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। देखो कि ये p माइनस 1 अपॉन पी, ये इधर इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर भी डी पी अपॉन डी एक्स है, तो आप दोनों इक्वेशन से डी पी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हो। ये क्या बचेगा, इधर x अपॉन पी स्क्वायर, साथ में नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, यहाँ से आपके पास आएगा प्लस में a और ये आपके पास हो जाएगा डी पी इंटू डी एक्स। जब इन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी, और इधर यहाँ से आप पी स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो वो 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा x प्लस में a इंटू पी स्क्वायर और ये डी पी अपॉन डी एक्स। ये पी स्क्वायर है, यहाँ पर p है, ये इस एक पावर को इधर कैंसिल करेगा और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p क्यूब माइनस यहाँ पर आपके पास p मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर नेगेटिव साइन के साथ x प्लस ए पी स्क्वायर और इधर आपके पास डी पी अपॉन डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो इधर से पी क्यूब माइनस पी और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ x प्लस ए पी स्क्वायर है आपके पास और ये किसके इक्वल है, डी पी अपॉन डी एक्स के। ये नेगेटिव साइन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये p माइनस पी क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू
डी पी अपॉन डी एक्स। अगर आप इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कि डी एक्स अपॉन डी पी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास पी माइनस पी क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको पहले इस इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो कि x अपॉन पी माइनस पी क्यूब प्लस में यहाँ पर ए पी स्क्वायर और इधर पी माइनस पी क्यूब, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 अपॉन पी माइनस पी क्यूब, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास x है प्लस में ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये था आपके पास क्या यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी पी। आप और कैसे लिख सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी पी, अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएँ तो नेगेटिव साइन 1 अपॉन पी माइनस पी क्यूब, यहाँ पर आपके पास x और ये है a इंटू पी और 1 माइनस पी स्क्वायर। अगर आप ये नेगेटिव साइन बाहर लिखें तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी पी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन 1 अपॉन ये आपके पास पी क्यूब माइनस पी मल्टीप्लाई में x और ये इक्वल ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है किस फॉर्म की, डी एक्स अपॉन डी पी प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की। और आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लास 12 में सॉल्व करना भी सीखा था, राइट। अब इसे इसके साथ कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 अपॉन पी क्यूब माइनस पी, और क्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, a इंटू पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि इंटीग्रेशन e टू द पावर p और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dp, क्योंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू p। वैल्यूज़ आप इधर पुट कर दो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये p क्यूब माइनस p और साथ में dp। इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर और किस तरह से लिख सकते हो, e टू द पावर इंटीग्रेशन, आपने इधर से नेगेटिव p कॉमन निकाला तो ये बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर और साथ में डी। अगर इसे आप यहाँ से ब्रेक करें तो ये किस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी और साथ में डी पी मल्टीप्लाई में। अब आपने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था कि जिससे हम इसे अलग अलग फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, राइट। जब आप यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, देखो वो कैसे होता था कि 1 अपॉन पी है आपके पास, 1 माइनस पी है, 1 प्लस पी है, तो इसे आप कैसे लिख सकते थे कि a अपॉन पी फिर प्लस में b अपॉन 1 माइनस पी और c अपॉन 1 प्लस पी। यहाँ से आपको a b c की वैल्यूज़ निकालनी है तो आप ये इक्वेशन फैक्टर्स के अंदर ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन, जो ये नेगेटिव साइन था हमने इसे बाहर लिख लिया, आपके पास बचता है 1 अपॉन पी प्लस में 1 अपॉन 2 1 माइनस पी और साथ में -1/2 और यहाँ पर 1 प्लस आप p लिखेंगे और इनके साथ इधर मल्टीप्लाई में क्या था dp, कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, b की वैल्यू हमारे पास आई 1/2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस का 1/2। आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा, e टू द पावर नेगेटिव साइन 1/p का इंटीग्रेशन आप करेंगे वो log p आएगा प्लस में 1 माइनस पी का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस पी, और ये नेगेटिव साइन भी आपके पास आएगा तो ये इधर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास -1/2 p प्लस 1 का इंटीग्रेशन, अगेन आपके पास log ऑफ p प्लस 1 आ जाएगा। आप log के इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, वो कैसे, e टू द पावर ये नेगेटिव में ये क्या था आपके पास यहाँ पर log p, इन दोनों टर्म्स में से आपके पास -1/2 कॉमन आता है, उससे आप बाहर लिख लो, अंदर आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ 1 माइनस पी और प्लस में log ऑफ 1 प्लस पी। यहाँ पर आप log a प्लस log b यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास log ऑफ a इंटू बी होगा, तो ये नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास log b -1/2, तो ये क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। तो इधर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस
पी स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या आएगा e टू द पावर नेगेटिव ये log p, आप इस पावर -1/2 को यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये पॉजिटिव log ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पर पावर आपके पास आ जाएगी 1/2 और साथ में आपके पास नेगेटिव साइन। अब आपकी मर्ज़ी है, आप नेगेटिव साइन यहाँ पर रखना चाहते हैं या आप इस नेगेटिव साइन को यहीं पर रखना चाहते हैं। मान लो हम इस नेगेटिव साइन को यहीं पर रख रहे हैं और उसके बाद हमने ये बाहर वाले नेगेटिव को इनसे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये क्या होगा e टू द पावर नेगेटिव में log p और प्लस में आपके पास ये log ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब इधर आप log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास p आ जाएगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस पी स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा p आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास देखिए वैल्यू आई थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, इसे सॉल्व करके। अब अगर आपको इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो वो कैसे होता था कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू क्यू, आपके पास इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p और प्लस में आपके पास इधर क्या आएगा c आएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर p इज़ इक्वल टू, अब इधर आपको क्यू लिखना है, क्यू आपके पास क्या आया था AP अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटीग्रेशन और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर आप लिखेंगे और डिवाइड में आपके पास क्या था p, इधर dp और प्लस में कांस्टेंट c। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये x अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर p इक्वल टू, इस p से ये p आपका कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन a आप बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है और ये आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट dp प्लस में c। जब आप इसका देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हो तो ये यहाँ पर 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर p, ये आपके पास है a, जैसे हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन आपके पास साइन इन्वर्स x होता था। अब क्योंकि यहाँ पर p है तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास साइन इन्वर्स p हो जाएगा यहाँ से, तो इसे आप लिख सकते हो साइन इन्वर्स p प्लस में c। या हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें और कि x इज़ इक्वल टू AP आपके पास, साथ में साइन इन्वर्स p और यहाँ पर p के नीचे था तो ये मल्टीप्लाई में आपका हो गया और ये 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में ये डिवाइड में हो गया और साथ में c p यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। देखो ऐसा हमने क्यों किया कि जो आपके पास यहाँ पर गिवन इक्वेशन थी, हमने जब इसे सॉल्व किया था ये इस तरह से था, यहाँ पर y की फॉर्म में था। आपको क्या करना है कि इधर हमें y और p रखना है कि इस x की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन सिर्फ y में और p में रहेगा यहाँ पर। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपके पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो हमारे पास किस तरह से थी कि y इज़ इक्वल टू x अपॉन p माइनस a इंटू p। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो तो y इज़ इक्वल टू ये AP साइन इन्वर्स p, यहाँ पर 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट प्लस में CP अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन p और माइनस आप लिख दोगे AP, जो यहाँ से ये p इन दोनों से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या बचेगा a इंटू साइन इन्वर्स p अंडर रूट, आप यहाँ पर लिखोगे कि 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस में c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर और माइनस में AP, जो कि यहाँ पर आपका सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास एग्जाम्पल कि लैग्रेंजेस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लेयर्स इक्वेशन। देखो ये भी लैग्रेंजेस इक्वेशन का ही एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कैसे?
जो लैग्रेंजेस इक्वेशन होती है हमारे पास वो कैसे होती है कि y इज़ इक्वल टू x, साथ में आपके पास कि एक p का फंक्शन होगा और ऐड में एक और आपके पास फंक्शन रहेगा p का। क्लियरेट में क्या होता है कि 5p की वैल्यू आपके पास इन पर्टिकुलर p गिवन होती है। तब इक्वेशन हमारे पास कैसे होगी कि x इंटू पी और प्लस में एक आपके पास फंक्शन होगा यहाँ पर p का। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, क्लियरेट्स इक्वेशन बोलते हो। इसका सॉल्यूशन भी जैसे आप लैग्रेंजेस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इस इक्वेशन को। देखो यहाँ पर कि इन्हें सॉल्व करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में कैसे दिया कि y माइनस पी एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस पी स्क्वायर के। यहाँ से हम y माइनस पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, या y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। देखो ये आपके पास किस फॉर्म में है कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में एक आपके पास फंक्शन p है। तो ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगी, क्लियरेट्स इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल इजी है। आपको सिंपल p की जगह पर कांस्टेंट c पुट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर, और ये इधर इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने कि p की जगह पर c क्यों पुट किया। आपके पास एक चीज़ समझिएगा कि जो क्लियरेट्स इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में आपके पास फंक्शन होता है x का। जब आप इसका डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, p आपके पास आएगा x डी पी अपॉन डी एक्स, और इसका जब हम यहाँ डेरिवेटिव करें, ये आपके पास b का फंक्शन था तो इसका आपके पास डेरिवेटिव होगा और साथ में डी पी अपॉन डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स को उसके बाद हम क्या पुट करते थे, p, तो ये p यहाँ पर प्लस में x डी पी अपॉन डी एक्स, और ये प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव और ये डी पी अपॉन डी एक्स। देखो ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पर कैंसिल हो जाती थी। यहाँ से आपके पास क्या होगा कि डी पी बाई डी एक्स को आप कॉमन निकाल सकते हो, x प्लस एफ डैश ऑफ p ये ज़ीरो के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। अब इस फैक्टर को तो आप नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इधर से आपके पास बचेगा क्या कि डी पी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या फिर डी पी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो p की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, c के इक्वल। अब इस p की वैल्यू c को हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पर ये थी कि फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन आपका किस फॉर्म में आएगा, y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस में एफ ऑफ c। इसी वजह से हम यहाँ पर p की जगह पर c पुट कर देते हैं कि आपने जो है इस इक्वेशन के अंदर p की जगह c पुट कर दिया। अब आगे एक और एग्जांपल देखो कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या गिवन है, p इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई। आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, e टू द पावर p, e और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा पी एक्स माइनस वाई। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर p आपके पास, और इधर पी एक्स था ये नेगेटिव साइन में, और ये किसके इक्वल होगा आपके पास, y के इक्वल होगा। कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक क्लियर इक्वेशन होती है, किस फॉर्म में, y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में हमारे पास x फंक्शन था p का। तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, p की जगह पर c पुट कर देते हैं। तो अगर आप इस फर्स्ट के अंदर p की जगह c पुट करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, सी एक्स माइनस ई टू द पावर c, और ये किसके इक्वल था, y के। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे आपके कुछ एक एग्जांपल्स लैग्रेंजेस इक्वेशन और क्लर्ट्स इक्वेशन के। आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे, और प्रैक्टिस के लिए आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।